हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, कल क्या है, महत्वपूर्ण सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक आशंका थी, एक मतलब दुविधा थी अभ्यर्थियों के मन में शिक्षा मित्रों को लेकर कि कहीं ना कहीं अगर स्टे ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट से तो भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाएगी और सारी की सारी प्रक्रियाएं जस की तस पड़ी रह जाएंगी। लेकिन उस पर बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। हालांकि शिक्षा मित्रों के जितने भी एडवोकेट्स हैं उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि स्टे ले लिया जाए, भर्ती प्रक्रिया को स्टे कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि स्टे नहीं दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को जारी रखे का आदेश पारित किया गया है और साथ ही साथ जो भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे वो सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ एसएलपी रहेंगे। यानी कि जो भी अर्जी दाखिल की गई है, जो भी यानी कि सुनवाई हुई है, उस केस के अधीन नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ये एक नॉर्मल सी बात होती है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी केस होता है, एंट्रिम ऑर्डर वगैरह देने की अपरोक्ष रूप में बात कही गई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। समाचार पत्रों में चीज़ें प्रकाशित हुई हैं नई दिल्ली के, और इसके बाद ही देखिए आज जो ऑर्डर है उसकी संभावना है कि आज आ जाएगा। कल कुछ इशूज रहे होंगे जिनकी वजह से ऑर्डर नहीं आ पाया, तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। पहले देखिए, शिक्षक भर्ती पर मांगा प्रदेश सरकार से जवाब, शीर्ष अदालत ने कहा जारी रखें प्रक्रिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। 6 जुलाई तक विवरण दे सरकार। देखिए, शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल हम भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे, सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। ध्यान देने वाली बात है, लेकिन यह याचिकाओं के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। अदालत ने कहा राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष कोर्ट में दायर करे। सरकार बताएगी कि सामान्य श्रेणी के भारांक 40% और आरक्षित के 45 और 40% के आधार पर क्यों बदला। शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छेड़ा न जाए। 6 जुलाई तक सरकार चार्ट के जरिए भर्ती के चरण और उसकी विवरण बताए। शिक्षा मित्रों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। शिक्षा मित्रों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी जगह बीएड वालों को भर्ती कर रही है, बीएड वाले उनकी कमर पर सवार होकर भर्ती हो रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उन्हें रियायती अंकों के आधार पर भर्ती करने का आदेश दिया था। दूरस्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार सरकार अदालत के आदेश के अनुसार भर्ती नहीं कर रही है। दीगर है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गत 6 मई को एकल पीठ के 29 मार्च 2019 के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाकर 40 व 45 कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर नोटिस इशू हुआ है। कल ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी गई थी। किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया गया, विवरण मांगा गया है 6 जुलाई के पहले और 14 जुलाई को सुनवाई के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट से। आपके नियुक्ति पत्र आपके हाथों में मिल जाएंगे। 3 से 6 जून के मध्य काउंसलिंग के बाद 6 जून को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। फिर आप जानते हैं कि जो भी मामले हैं वो चलते रहते हैं और इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों में आप सहायक अध्यापक जल्द से जल्द बन पाएंगे। और देखिए, जो अन्य अपडेट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरी अपडेट है हमारी कि सरकार को नोटिस तो जारी हुआ ही है और आवेदकों की संख्या वो 80,000 के पार हो चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर फाइनल आवेदन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। 1,46,060 अभ्यर्थियों में से 80,000 ने, जी हाँ 80,000 ने फाइनल आवेदन कर दिया है। तो आप लोग अगर अभी भी सोच विचार कर रहे हैं तो न ज़्यादा करें और फटाफट आवेदन करें। वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है। ये 80,000 का आंकड़ा जो है ये ऐसे नहीं आया है, एक दिन में कल ही 56,000 फाइनली आवेदन हो चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, राज्य ब्यूरो प्रयागराज यानी दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। आवेदन 80,000 पार, मोबाइल प्रशासन मौन। 26 मई की रात्रि 12 बजे तक स्वीकार होंगे ऑनलाइन आवेदन। हेल्पलाइन के साथ ही ईमेल पर भी अभ्यर्थी भेज सकते हैं समस्या।
देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की तादाद 80,000 को पार कर गई है। यह संख्या लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों से आधे से अधिक है। वहीं शासन ने अब तक मोबाइल नंबर में बदलाव के संबंध में आदेश जारी नहीं किया है। यह जरूर है कि गुरुवार को वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर के साथ ही ईमेल आईडी जारी की गई है जिस पर समस्या भेजी जा सकती है। इसी का उपयोग मोबाइल नंबर बदलने के आवेदन के रूप में कर सकते हैं। देखिए बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक चयन के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। पहले 2 दिन वेबसाइट काफ़ी धीमी रही, लेकिन 2 दिन से आवेदन की रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन आवेदन में परेशानी भी हो रही है और अभ्यर्थी उसे हेल्पलाइन नंबर पर बता रहे हैं। एनआईसी ने पहले वेबसाइट पर सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। गुरुवार को ईमेल आईडी atr69000@yahoo.com जोड़ दिया। निर्देश है कि अभ्यर्थी किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए इस पर अवगत करा सकते हैं। ईमेल का इस्तेमाल करेंगे जो मोबाइल नंबर में बदलाव चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन 26 मई की रात्रि 12 बजे तक स्वीकार होंगे। तो दोस्तों जो फॉर्मेट हमने आपको एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवाया था मोबाइल नंबर परिवर्तन के बारे में, उसी फॉर्मेट में आप एक जो है A4 साइज में पेपर में लिखें और इसके बाद उसको भेज दें। हो सकता है ईमेल में आपके जो है मैसेज आ जाए कंफर्मेशन का और नंबर बदल जाए, क्योंकि आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है। हालांकि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजय किरण आनंद जी स्कूली महानिदेशक को इसके समस्या के बारे में अवगत कराया गया। एक समाचार पत्र में ये चीज़ें हैं, बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की तरफ से अवगत करा दिया गया है और शासन स्तर पर इसकी मंथन जो है वो जारी है और जल्द ही इसमें निर्णय लिए जाएंगे आखिरकार क्या कुछ विकल्पों का। और यहाँ तक कि एनआईसी के जो कर्मचारी हैं, एनआईसी से भी कांटेक्ट किया जा रहा है कि किस आधार पर कैसे मोबाइल नंबर संशोधन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। तो जल्द ही आपको राहत देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आपको अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल के जरिए उपलब्ध करवाना है। और जो आपका पिछला मोबाइल नंबर है, कोशिश करें, रिक्वेस्ट करें उस बंदे से कि क्या है ओटीपी है, ये कोई आपका बैंक का पैसा खंगालने का यंत्र नहीं है। ओटीपी मात्र है, किसी और से चेक करवा लें, वीडियो कॉल कर लें, कुछ भी किसी भी प्रकार से कन्विंस करें बंदे को। अगर ओटीपी दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी बात हो गई। अब अगली अपडेट को कवर करते हैं। देखिए एक और अपडेट देख लेते हैं। शिक्षा मित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार, फिर सरकार को नोटिस। देखिए हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। देखिए क्या है मामला वो तो आप जानते ही हैं। शीर्ष अदालत पहले जो है शिक्षा मित्रों की अर्जी पर दखल करने से ही इनकार कर रही थी। देखो 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ बदलने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो दखल से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। देख रहे हैं कि जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस मोहन एम संतनागौरदार और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय में दखल से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षा मित्रों का पक्ष है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है और जल्द से जल्द इस याचिका का निस्तारण भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मे भी 14 तारीख को ही इसको फाइनल कर दिया जाए। देख सकते हैं अगली अपडेट, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले भी कर सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन। मंत्रालय के निर्देश के बाद एनसीटीई का बड़ा फैसला। देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वालों को शिक्षक भर्ती में आवेदन की अनुमति दे दी है। इसकी अपडेट हमने पहले ही आपको दे दी थी। अगली अपडेट फटाफट देख लेते हैं। एलटी ग्रेड के सभी चयनितों की नियुक्ति का रास्ता साफ। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में चयनित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान का दावा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संस्कृत महिला एवं पुरुष के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें भी नियुक्ति की संस्तुति के साथ निदेशालय भेज दी गई हैं। इसके तहत अब तक 13 विषयों के परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट
बाकी रह गया जो पेपर लीक विवाद में फंसा हुआ है। हिंदी में LT ग्रेड शिक्षकों के 1433 और सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों पर भर्ती होनी है। देख रहे हैं दोस्तों, EWS पर जल्द दाखिल होगी याचिका। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि हाई कोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल कर दी गई है, जिसको स्वीकार कर लिया गया। इसका अर्थ है हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अब जल्द ही याचिका दाखिल की जाएगी। नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन न करने से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही दूषित हो जाएगी और आरक्षण के लाभ से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वंचित रह जाएगा। अब EWS श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। और प्रश्नों पर आपत्तियों पर देख सकते हैं आंसर की में जो सवाल है सीरीज ए में 14, 42, 12, 47, 48, 54, 60, 71, 76, 106। कुल मिलाकर 8 मई को अंतिम जो उत्तर कुंजी जारी की गई है उसके खिलाफ जो है याचिका दायर की जाने वाली है। सिलेबस में हिंदी साहित्य शामिल नहीं था। ये सब अधिवक्ता विभू राय ने 4 प्रश्नों के विकल्पों को लेकर याचिका दाखिल की है। एक मामले में अर्जेंसी एप्लीकेशन स्वीकार हुई है जिसमें याचिका दाखिल की जाएगी। D सीरीज और A सीरीज के जिन प्रश्नों को चुनौती दी गई उनमें से कई में समानता है और सिर्फ प्रश्नों के क्रमांक अलग अलग है। इनमें अंग्रेजी का प्रश्न भी है। देख सकते हैं हमारे वीडियो सेशन की लास्ट अपडेट, TGT गृह विज्ञान का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो भी संबंधित अपना इसका संज्ञान ले लेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद लॉकडाउन के दौरान पहला शिक्षक भर्ती परिणाम घोषित किया है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से बृहस्पतिवार को प्रशिक्षित स्नातक स्तर शिक्षक TGT गृह विज्ञान का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 8 एवं 9 मार्च 2019 को हुई लिखित परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 22 से 21 मार्च इसके मध्य हुआ था। बोर्ड ने साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को पैनल जारी किया। जारी परिणाम में कहा गया यदि कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो उसके स्थान पर पैनल के दूसरे अभ्यर्थी को चुना जाएगा। बोर्ड की ओर से बालक एवं बालिका वर्ग की अलग अलग मेरिट के साथ कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स थी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहें।